तो हम बात करेंगे इंटरनल अरेंजमेंट की, एक्सटर्नल की बात हम नहीं करेंगे। और कुछ हम सूत्र आपको देंगे, फॉर्मूलाज देंगे, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपको करना क्या चाहिए किसी भी स्थिति में। पहली बात, फ्लैट सिस्टम में कर सकते हैं क्या जगह बदल दरवाजे का? नहीं कर सकते, छोड़ देंगे ये बात। जिस दिन बंगला या फ्लैट लेंगे, प्लॉट लेंगे, उस दिन सोचेंगे। फिर भी छोटी सी बात बता देता हूँ, हमेशा किसी भी जगह, किसी भी, समझो किसी ने पूरा फ्लोर लिया है या बंगला बनाया है, तो पूरे प्लॉट में किसी भी दिशा में, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं कि उसका 9 भाग करना और चौथे भाग में दरवाजा बनाना। जैसा कि यहाँ बताया है, यहाँ से यहाँ तक पूरे प्लॉट कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा दरवाजा साउथ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है। भूल जाओ इसको, जहां भी है, जैसा भी है, प्रॉब्लम नहीं है, तो करने पड़ेंगे। ठीक है, मेन डोर पे खड़े रहते हैं। द्वार वेद क्या होता है? घर से बाहर निकलते ही अगर घर के सामने कोई कोना आता है, खंभा आता है, पिलर्स आते हैं, लिफ्ट वेल आती है, कोई पेड़ आता है, बहुत बार ऑफिस या शॉप्स के बाहर भी ऐसे देखे जाते हैं, तो ये द्वार वेद कहा जाता है। वृक्ष वेद, सोपान वेद, कोण वेद, स्तंभ वेद, हमारे ग्रंथ इसको कहते हैं। सीढ़ियां ऊपर जाती हुई आती हैं। कुछ बात समझ में नहीं आती, देखते हैं कैसे दिखती है इसे। यहाँ लिखा है दरवाजे के सामने सीढ़ियां, यानी ये दरवाजे से बाहर निकले, ये तो है, एक जन वहां खड़े होंगे, बाद में वहां खड़े होंगे, हमारे यहाँ ऐसा है, वैसा है, क्या करना चाहिए, ऐसा होता है ना। इस तरह से पेडेस्टल होता है, स्टेयरकेस लॉबी का पेडेस्टल, वो बिल्कुल हमारे दरवाजे के बीच में आता है। कभी नहीं भी होता है और कभी होता है। तो ये सब द्वार वेद है। करना क्या? हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं कि कोई भी द्वार वेद हो या न हो, पहले तो कोशिश करिए कि न हो ऐसा घर सिलेक्ट करें। लेकिन अगर है तो अपने पूरे दरवाजे को खूब सुंदर बनाइए और उसका जो उमरा पट्टी है, थ्रेशोल्ड है, चौखट समझते हैं, उमरा पट्टी, उमरठा, दरवाजे के बिल्कुल पास नीचे, उसमें पंचरत्न की स्थापना करें। पंचरत्न समझते हैं? नहीं समझते। नवरत्न समझते हैं? रत्न समझते हैं? सब रत्न समझते हैं, है ना? तो बाजार में आप जाएं, किसी भी ज्वेलरी शॉप में, ज्वेलरी बाजार में, उनसे कहें कि वो बहुत बार नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं ना लोग, उसमें जो नवरत्न होते हैं वो बाजार से आप ले सकते हैं। कोई भी शुभ चिन्ह, स्वस्तिक हो या ऐसा कोई भी शुभ चिन्ह जो आप शुभ मानते हो, उसके साथ उस नवरत्न को उस फ्लोर के अंदर, उमरठे के अंदर डाल दीजिए। अच्छे दिन में अच्छा चौघड़िया देके स्थापित कर दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, वहां पे स्वस्तिक या त्रिशूल, शैव परंपरा में त्रिशूल, वैष्णव परंपरा में स्वस्तिक की स्थापना अंदर करें। और गणपति महाराज को बैठा हुआ लगाना, खड़ा लगाना, है ना? ये सारे बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए, समानांतर सूत्रधार महाराजा भोज ने 11वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा है, उसमें 43rd चैप्टर है, जिसमें अप्रयोज्य और प्रयोज्य क्या क्या इस्तेमाल करना और क्या क्या नहीं करना, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि किसी भी शुभ चिन्ह को अपने द्वार पर लगा सकते हैं। शुभ चिन्ह आपकी परंपरा का होगा, मेरी परंपरा का नहीं। अगर आपकी परंपरा में आप गणपति शुभ चिन्ह मानते हैं, जरूर रखिए। मेरी परंपरा में मैं लक्ष्मी जी को शुभ चिन्ह मानता हूँ, या स्वस्तिक रखता हूँ, या कलश रखता हूँ, या खाली फूल पत्ते डिजाइन करता हूँ, दैट आल्सो इज वेरी गुड। यहाँ पे ये कहा गया है क्या है तो दोषपूर्ण है। अगर वो बड़ा है तो हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं राज भय होता है, तो बहुत बड़ा दरवाजा नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनेटली अंदर के सभी दरवाजों से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दरवाजा छोटा है, मगर अलंकरण करके उसको बड़ा बनाया हुआ है, ये सुंदर बनाया हुआ है। इस तरह से अपने शुभ चिन्हों का वहां पर समावेश करें। बृहत संहिता ग्रंथ है, वास्तु रत्नाकर ग्रंथ है, इन सभी में नियम क्या बनता है
कि ऊर्जा बढ़नी चाहिए, एंट्रेंस पे एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही आप एंट्रेंस लॉबी में पहुंचते हैं या रूम में पहुंचते हैं दरवाजे के पास, अब अंदर आ गए, अभी तक हम बाहर खड़े थे, अब हम अंदर आ गए, अंदर वहां से ही नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। शुड हैव मोर लाइट इन द लॉबी, एनर्जी फ्लो वहां बढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी और कैसे बढ़ सकती है? साउंड से। आपने देखा होगा बहुत बार लोग वो एक घंटी जैसा कुछ लगाते हैं, जो दरवाजा खुलता है तो डिंग डोंग बजने लगता है, हल्का हल्का एकदम साउंड, विंड चाइम जो भी है ना, वो क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी या कोई भी फोर्स को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहां पर जहां कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हुई, एनर्जी बढ़ा, हम वहां ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझो, और कुछ करना चाहते हैं तो क्या करें? हम पूरी लॉबी में ये तय करें कि कौन सी दीवार नॉर्थ की है या ईस्ट की है। आपकी लॉबी में जब आप खड़े होंगे तो दो दीवारें आप होना चाहिए। तो अगर आपके पास वेस्टर्न और सदर्न जोन में बड़ी बालकनी है और उसको स्टेप अप करने की फैसिलिटी किसी भी तरह से मिलती है तो जरूर करिए, और नहीं मिलती है तो क्या उपाय है वो बताएं। लेकिन क्या सही है उसको पहले जान लेते हैं। वी शुड हैव लोअर स्टेप डाउन, एक इंच, आधा इंच, एक दो नीचा होना चाहिए। आपका बालकनी जो लिविंग रूम में नॉर्थ और ईस्ट में हो तो, और साउथ और वेस्ट में हो तो ऊपर। नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसकी बात बाद में करेंगे। आता है उत्संग स्थिति। कभी भी हम जिस भी कमरे में रहते हैं तो दरवाजे के साथ हमारा संबंध क्या है वो तय होना चाहिए। चार तरह से हमारा संबंध बनता है। एक ये होता है कि दरवाजा बिल्कुल हमारे सामने होता है। आपके ऑफिस में, केबिन में ऐसा ही होता है, बहुत सारे कमरों में ऐसा होता है कि आप जहां बैठे रहते हैं बिल्कुल दरवाजा सामने होता है। दूसरी स्थिति होती है दरवाजा लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। तीसरी स्थिति होती है दरवाजा पीठ के पीछे होता है। सव्य, अपसव्य, उत्संग और पृष्ठभंग, ये चार अवस्थाएं हैं। हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि हमको सव्य, अपसव्य और उत्संग स्थिति में दरवाजा होना चाहिए। कोई कहाँ होनी चाहिए? साउथ ईस्ट में होनी चाहिए? नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको, क्योंकि जो है घर वो घर है ना, अभी शाम को तो वहीं जाएंगे। दरवाजा हमको दिखना चाहिए। उसके लिए हम चाहें तो अपना कुकिंग रेंज जहां भी हो उसके आसपास कुछ मिरर्स लगा सकते हैं। ऐसे स्टोरेज यूनिट वगैरह कुछ बनाते हैं आप, तो वहां पे कुछ भी मिरर लगाइए, सो दैट काम करते समय बैकडोर आपको दिखाई दे। वो उत्संग स्थिति हो गई जब आप उस दरवाजे को देख सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। नॉर्दर्न वॉल पे एक बढ़िया मॉडरेट साइज का मिरर लगाइए। समझिए, मैंने मॉडरेट दैट साइज in any zone. Secondly, it has to be visible. छुपा के मत रखना। तीसरी बात, आप विंडचैन जैसी साउथ में जो जूते का कबाट है, पस्ती है और दवाई है। आप सोचिए, ये तीनों चीजें अपने आप में गलत हैं। दरवाजा मतलब मुख्य द्वार, मुख्य द्वार मतलब वाकई मुख, वास्तु का फेस। इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। भारती बहन का प्रश्न लेते हैं, फिर भगवान को लेते हैं। भारती बहन क्या बता रहे थे आप?